अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अमजदुल्ला ख़ान है और मेरा ताल्लुक़ जो है वो इंडस्ट्री से है और मेरी अपनी भी इंडस्ट्री है पेंसिल मैन्युफैक्चरिंग की, स्टेशनरी के हवाले से, जो कि पिछले 1-2 साल से जो है हमने उसको बंद किया हुआ है। जो मुल्क के हालात जो इस वक्त चल रहे हैं और जो पॉलिसीज़ हैं पाकिस्तान की, उस हवाले से हमें कोई इसके अंदर सपोर्ट ऐसी नहीं मिल रही है गवर्नमेंट से कि हम अपनी कंपनी को जो है दोबारा रिवाइव कर सकें। और तकरीबन कोई 250-300 वर्कर्स मेरे पास थे जो काम कर रहे हैं, जो सब इस वक्त जॉबलेस हुए हैं। तो ये सारे सिनेरियो है। दूसरी बात यह है कि अभी आपने मुझसे सवाल किया बजट के हवाले से, तो देखें जी, बजट तो दिया ज़रूर है, लेकिन इसमें कोई आम आवाम के लिए कोई फ़ायदा नहीं है। इंडस्ट्री वालों के लिए कोई ऐसा खातिर ख़्वाह कोई ऐसी कोई पॉलिसी नहीं बनाई कि जो इंडस्ट्री जो है वो ग्रो कर सके। ऐसी कोई चीज़ इन्होंने प्रोवाइड नहीं की है इसके अंदर। और बात ये कि देखें, पॉलिसी वो बनाई जाती है जिसमें इंडस्ट्री ग्रो करे। अब आपने टैक्सेशन तो लगा दिए हैं, लेकिन क्या टैक्सेशन लगाने से क्या आपको रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा? इम्पॉसिबल। जब इनकम ही नहीं है और जब कंपनियां जो है वो इनकम नहीं जनरेट कर पा रही हैं, तो उस हवाले से जो है वो कैसे टैक्स पे करेगी? इसमें जरदारी साहब ने बहुत अच्छी बात कही है कि जब इनकम होगी तो भाई टैक्स पे होगा ना। तो आप ऐसी पॉलिसियाँ तो बनाएं जिसमें आप इनकम जो टैक्सेशंस हैं वो कंपनियां जो है वो पे कर सके। दूसरा ये है कि इसके अंदर, इस बजट के अंदर कोई ऐसी पॉलिसी नहीं रखी कि अगर कोई फॉरेन इन्वेस्टर या कोई लोकल इन्वेस्टर अपनी कोई इंडस्ट्री लगाना चाहता है, तो जो प्लांट वो इंपोर्ट करेगा तो उसके ऊपर कोई छूट नहीं है किसी किस्म की। उस पर सारे टैक्स इन्होंने लोड किए हुए हैं। तो मेरी सजेशन ये है कि काइंडली जो प्लांट इंपोर्ट हो रहे हैं या होना जा रहे हैं, या जो इन्वेस्टर यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाह रहा है, तो उसको कम से कम प्लांट की मद में उसको टैक्स फ्री तो करें। नाज़रीन, तफसीलात में जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि हमारी हौसला अफजाई होती रहे। और अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें ताकि हम अपनी नई आने वाली वीडियोज़ को बेहतर से बेहतर बना सकें। थैंक यू। जो दूसरी बात ये है कि जब इंडस्ट्री कोई लगाने जाता है तो उसको दूसरा एक सबसे बड़ा झटका जो लगता है वो रियल स्टेट का लगता है। जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो आर्टिफिशियली जो है लोगों ने इतनी प्राइस उसकी बढ़ा दी है कि बड़ा हिस्सा जो है बजट का जो है उस इन्वेस्टर का वो उस प्रॉपर्टी पे जा रहा होता है। तो लिहाजा उसके ऊपर भी जो है उस प्रॉपर्टी को भी आप टैक्स फ्री करें, और ना सिर्फ परचेज़ के ऊपर टैक्स फ्री करें, बल्कि उसको आइंदा भी कोई ऐसी मराद दें जो 2 साल, 3 साल, 5 साल के लिए, कि वो इंडस्ट्री जो है वो अपने पाँव पे खड़ी हो सके और वो इस काबिल हो सके कि वो टैक्स जो है वो पे कर सके गवर्नमेंट को। तीसरी चीज़ ये है कि देखें, जो भी टैक्सेस जो भी लगाए हैं वो उन लोगों पे लगाए हैं जो ऑलरेडी टैक्स पे कर रहे हैं। लेकिन जो एक बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान की इकॉनमी के अंदर है जो अनरजिस्टर्ड हैं और अपना कारोबार वो कर रहे हैं, उनको किसी तरीके से मेन सेक्टर तो एग्रीकल्चर का है जिस पर टैक्स ही नहीं है। देखें जी, एग्रीकल्चर का डायरेक्ट टैक्स नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स तो लगा हुआ है उसके ऊपर। जो ज़मींदार है उनकी जो इनकम है उनके ऊपर इनकम टैक्स वगैरह वो सारी चीज़ें लगी हुई हैं। लेकिन मैं तो उनकी बात कर रहा हूँ जो रिटेलर्स हैं, जो शॉप्स लेकर बैठे हुए हैं, जो लाखों करोड़ रुपए जो है बना रहे हैं, कमा रहे हैं। मतलब एक छोटी सी मिसाल है, कपड़े वाला है, पान वाला है, या ग्रोसरी स्टोर वाले हैं, वो फूड वाले हैं, बहुत सारे कैटेगरीज़ हैं जो वो टैक्स नेट में नहीं है। तो भाई उस टैक्स नेट को क्यों नहीं आप बड़ा कर रहे हैं? इन लोगों को क्यों नहीं आप शामिल कर रहे हैं? इनको कैसे आप लोग इजाज़त दे रहे हैं कि ये अपने अकाउंट्स ऑपरेट करें? किसी तरीके से इनके अकाउंट्स को आप सीज़ करें, इनके अकाउंट्स के ऊपर चेक्स लगाएं, इनके ट्रांजैक्शंस के ऊपर चेक्स लगाएं, अपनी टीमें भेजें उनके पास, उनसे रेवेन्यू जो है वो जनरेट करें। बल्कि मेरी सजेशन तो ये है कि जितने भी ये दुकानदार हैं, अगर इनकी रेवेन्यू के हिसाब से इनके ऊपर जो है एक फ़िक्स टैक्स जो है वो लगा दिया जाए, और वो फ़िक्स टैक्स जो है वो आप चाहें तो 500-1000 रुपये से लेकर
हज़ारों लाखों रुपए जो है आप इन पे महीने का एक फ़िक्स टैक्स लगा दें, जिससे गवर्नमेंट को बहुत बड़ा रेवेन्यू जो है वो जनरेट हो सकता है। और उस दुकानदार की हैसियत के हिसाब से आप उसके ऊपर टैक्स ज़रूर लगाएं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी ज़्यादती है कि सारे टैक्स जो हैं वो सारी सख्तियाँ जो हैं वो उन लोगों के ऊपर है जो ऑलरेडी टैक्स नेट के अंदर मौजूद हैं, और वो उनके लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है कि वो अपनी चीज़ों को मेंटेन कर सकें। दूसरी तरफ जो है गवर्नमेंट ने जो है वो मिनिमम वेज जो है लेबर की जो है वो बढ़ा दी है। अब मुझे ये बताइए, मिनिमम वेज जो है इस वक्त 32,000 रुपये जो है वो अनाउंस हुई है। अब 32,000 रुपये का मतलब ये है कि वो लेबर जो है वो तकरीबन 35-36,000 रुपये का एक कंपनी वाले को पड़ेगा, और ये वो लेबर है जिसको कोई स्किल नहीं आता, बिल्कुल फ्रेश वर्कर होता है, क्योंकि जो स्किल वर्कर होता है वो आपसे नेगोशिएट करता है सैलरी के ऊपर, वो बेसिक सैलरी के ऊपर काम नहीं करता। तो मुझे ये भी एक गुजारिश है गवर्नमेंट से कि काइंडली मिनिमम वेज को भी कंसिडर किया जाए, और इंडस्ट्री को जो है किसी भी तरीके से, जो इंडस्ट्रियां बंद हो गई हैं, शट डाउन हो गई हैं और जिनका पोटेंशियल मौजूद है पाकिस्तान के अंदर, जब आप कह रहे हैं कि जी हर चीज़ मेड इन पाकिस्तान होनी चाहिए, तो मेड इन पाकिस्तान के लिए पहले आपको पॉलिसी तो बनाना चाहिए। अब आपने उठाकर सारी इंपोर्ट्स जो हैं गुड्स की जो हैं वो फिनिश गुड्स की, रॉ मटेरियल की, उस पर आपने पाबंदियां लगा दी हैं, उस पर टैक्सेशन लगा दी हैं, तो फिर आप मुझे बताइए कि एक आम पाकिस्तानी जो है वो कहाँ से खाएगा, कहाँ से पहनेगा। एलसीज़ का प्रॉब्लम आ रहा है, डॉलर अवेलेबल नहीं है, बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो है वो चल रहे हैं। तो इन इश्यूज़ को आप ख़त्म करके जो है कम से कम आप एक वन विंडो ऑपरेशन जो है वो इंडस्ट्रीज़ के लिए आप बनाएं फौरी तौर पे, और उनको एक छूट दें आप इंडस्ट्री वालों को, कोई मराद दें आप उनको, क्योंकि देखें आप लोगों ने इतनी सख्तियाँ लगाने के बाद भी आप लोग रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप थोड़ी सी पॉलिसी चेंज करके देखें। और जो टैक्स नेट पे लोग नहीं हैं उनको फौरी तौर पे जो है टैक्स नेट के अंदर जो है उनको लाया जाए, ताकि जो है रेवेन्यू जो है हमारे गवर्नमेंट का वो 10 गुना 20 गुना जो है वो बढ़ जाए। सर, अभी मौजूदा जो इकोनॉमिक कुछ बजट के कुछ ऐसे चंद नुकात जिस पे आप रिजर्वेशन रखते हो गवर्नमेंट के, उस हवाले से कुछ कहना चाहेंगे जो मतलब आप समझते हैं कि ये इंडस्ट्रीज़ के हक में नहीं है, या कुछ गवर्नमेंट ने कुछ उस पर कोई इंसेंटिव आप लोगों को दिया है इस हवाले से? देखें जी, गवर्नमेंट ने तो बज़ाहिर तो कोई ऐसा इंसेंटिव नहीं दिया है इंडस्ट्री के लिए कि इंडस्ट्री जो है वो ग्रो कर सके, और ख़ास तौर पे वो इंडस्ट्रियां जो बंद हो गई हैं और जिनके पोटेंशियल्स बहुत ज़्यादा हैं, उस इंडस्ट्री के लिए कोई ऐसी पॉलिसी इन्होंने नहीं अनाउंस की है, ना कोई सॉफ्ट लोन्स अनाउंस किए हैं इन्होंने, ना इन्होंने इंटरेस्ट फ्री लोन्स अनाउंस किए, ना इन्होंने कोई इंपोर्ट के ऊपर कोई चीज़ें ऐसी की हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट यही है गवर्नमेंट से कि काइंडली देखें, ये मुल्क हमारा है और हमने अपना सारा असासा, हमने अपना सारा पैसा जो है इस मुल्क पे लगाया। हमारे कोई बाहर कोई अकाउंट्स नहीं है, हमारे बाहर कोई फ्लैट्स नहीं है, हमारे कोई बाहर कोई बिजनेसेस नहीं है, हमारा सारा स्टेक इस मुल्क में लगा हुआ है। तो खुदा के लिए पाकिस्तान की इंडस्ट्री को ग्रो करने में पॉलिसी बनाएं, और जो बिज़नेसमैन हैं, वो बिज़नेसमैन जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, वो बिज़नेसमैन नहीं जो रिटेलर और रिटेल के बिज़नेस के अंदर मौजूद हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, उन लोगों के साथ बैठें और बैठ के जो है एक मीटिंग करें जिसमें आपके एम्प्लॉयज़ फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान वाले भी हैं, चैम्बर ऑफ फेडरेशन वाले भी हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी है। इन लोगों के साथ बैठें और बैठ के जो है एक पॉलिसी बनाई जाए फ़ौरी तौर पे, वरना तो इंडस्ट्रियां जो बची हैं वो भी मुझे नज़र नहीं आ रहा कि वो आगे मज़ीद चल पाएंगी।